दोस्तों, बेजुबान जानवरों को मारना इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये बेजुबान जानवर ये साथ रहना जानते हैं, अपनों की तरह साथ छोड़ना नहीं। ये प्यार करना जानते हैं, नफरत करना इनके फितरत में नहीं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो बेजुबान जानवरों की हत्या करके उनको मारकर खा लेता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लाइन। एक गांव में एक उमाशंकर नाम का एक इंसान रहता था। वो बहुत ही निर्दयी और लापरवाह इंसान था। उस गांव के कोई भी इंसान उमाशंकर को पसंद नहीं करते थे। उमाशंकर कोई भी जानवर को देखते ही उसको बड़े ही बेरहमी से हत्या करके उसको मारकर खा लेता था। उमाशंकर के इसी स्वभाव के वजह से उमाशंकर के सारे परिवार उससे दूर रहते थे। यहाँ तक कि उमाशंकर की पत्नी रामिया भी उसको बहुत ही नफरत करती थी। सब लोग उमाशंकर को इतनी नफरत करने के बावजूद भी उमाशंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उमाशंकर गांव में आधी रात को चोरों की तरह घूम घूम कर कबूतर को पकड़कर मारकर खा लेता था। उमाशंकर के इसी व्यवहार के कारण गांव के सारे लोग पंचायत बिठाए और उमाशंकर को पुलिस में देने की धमकियां दी। मगर लोगों के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। इसी वजह से उमाशंकर वहां से आसानी से छूट गया और उस दिनों के बाद उमाशंकर छुपके से गांव में नहीं बल्कि गांव के पास जंगल में जाकर बेजुबान जानवरों को मारकर खा लेता था। जंगल में उसके सामने कोई भी पशु हो या पक्षी दिखाई देने पर वो किसी को भी नहीं छोड़ता था। उसे कबूतर, मोर, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश चाहे जो भी मिलता था उस दिन वो उसका शिकार करता था। एक दिन की बात है, जंगल के बीचों बीच एक बड़े से बरगद का पेड़ रहा करता था। उस पेड़ के ऊपर दो तोता रहते थे। वो दोनों तोता बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों उस बरगद की पेड़ में अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से बिता रहे थे। एक दिन की बात है, उनमें से एक तोता बहुत ही बीमार पड़ गया। अपने बीमार दोस्त को देखकर दूसरा तोता अपने दोस्त को बचाने के लिए वो उड़ता हुआ उस गांव में जा पहुंचा। उस गांव में एक बहुत ही अच्छे बुजुर्ग इंसान रहते थे। तोता उड़ता हुआ उनके पास गया और कहने लगा, काका, मेरा दोस्त बहुत ही बीमार है। मैंने सुना है कि आप सबकी मदद करते हैं, कृपया आप मेरे भी मदद कर दीजिए। उस तोते की इस तरह का बातें सुनने के बाद वो बुजुर्ग इंसान उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जंगल में जाता है और उस बरगद के पेड़ के पास जाकर दूसरे तोते का इलाज करता है। और इलाज के बाद देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद वो तोता बहुत ही अच्छा हो जाता है और दोनों तोता उस बुजुर्ग इंसान के मदद के लिए उसको शुक्रिया अदा कहते हैं। और उस दिनों के बाद वो दोनों तोता और वो बुजुर्ग इंसान बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों तोता जब भी उन दोनों को कोई भी परेशानी होता है तो वो दोनों तोता उस बुजुर्ग इंसान के पास जाते हैं और वो इंसान इन दोनों पक्षियों की मदद करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता था। बहुत दिनों से उमाशंकर की नजर इन दोनों पक्षियों के ऊपर था। वो आसमान में उड़ता हुआ इन दोनों पक्षियों को अपने गांव के अंदर आता हुआ और जाता हुआ देखता था। वो इन दोनों पक्षियों को पकड़कर मारकर खाने के लिए कब से तैयारी कर रहा था। एक दिन की बात है, वो बुजुर्ग इंसान किसी कारण गांव से शहर चला गया था। इसी बात का फायदा उठाकर उमाशंकर उस बुजुर्ग इंसान के घर में जाकर छुपकर बैठा रहा। उमाशंकर को पता था कभी ना कभी वो दोनों तोता उस बुजुर्ग इंसान को मिलने के लिए उसके घर जरूर आएंगे और वैसा ही हुआ। देखते ही देखते कुछ घंटे के बाद एक तोता उड़ता हुआ उस बुजुर्ग इंसान के घर में आया और कहने लगा, काका, ओ काका, आज आपका घर इतना अंधेरा क्यों है? मगर उस तोते को ये नहीं पता था उसका जो काल है उस घर के अंदर उसका इंतजार कर रहा था। वो तोता उस घर के अंदर थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद उमाशंकर एक कपड़े के सहायता से उसको पकड़ लिया और उमाशंकर कहने लगा, वाह, तुझे पकड़ने के लिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ ही गई। वो तोता उमाशंकर के सामने बहुत ही गिड़गिड़ाया और कहने लगा, भैया मुझे छोड़ दो, मेरे जैसे छोटे जानवरों को मारकर आपको क्या मिलेगा, कृपया मुझे जाने दीजिए। मगर वो बेरहम उमाशंकर उसके बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था। ठीक इसी समय खिड़की से उमाशंकर ने देखा कि वो बुजुर्ग इंसान जो किसी काम के लिए शहर गया था वो अपने घर वापस लौट रहा था। उमाशंकर ये सब देखने के बाद बहुत ही डर गया, कहीं वो आज लोगों के सामने पकड़ में ना आ जाए। ये सोचते हुए उमाशंकर ने उस घर के पीछे वाले दरवाजे से भागकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक आसमान में बिजली खड़की और कुछ ही देर के बाद बारिश होने लगा। बहुत ही तेज बारिश के वजह से उमाशंकर रहने के लिए जंगल में इधर उधर भागने लगा और कुछ ही समय जंगल के अंदर भागते भागते उमाशंकर जाकर वही बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो गया जिस बरगद के पेड़ के ऊपर वो दोनों तोता रहते थे और कहने लगा, यहाँ पर कोई है क्या? मैं अपने जान बचाने के लिए इस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ही समय रह सकता हूँ?
उस बरगद के पेड़ के ऊपर वो दूसरा वाला तोता बैठा था। वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। बहुत समय हो गया, उसका दोस्त गांव में गया था, अभी तक लौट कर नहीं आया। उसका दोस्त कहीं मुसीबत में न पड़ गया है, ये सोचते हुए उस बरगद के पेड़ में वो बैठा था कि अचानक उमाशंकर का आवाज उसके कानों पर आया। उस तोते का दोस्त हमेशा कहता था, घर में आए मेहमान का अच्छी तरह से हमेशा से स्वागत करना चाहिए। इसलिए उस तोते ने पेड़ के ऊपर बैठकर उमाशंकर का स्वागत किया और कहने लगा, आप हमारा मेहमान हैं, आप हमारे घर पर आए हैं, आप जितने समय चाहें उतने समय इस पेड़ के नीचे रह सकते हैं। पेड़ के ऊपर से अपने दोस्त का आवाज सुनते ही उमाशंकर के कैद में जो तोता था वो चिल्लाते हुए कहने लगा, हे मित्र, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं इस इंसान के कैद में हूँ, चाहे ये इंसान मेरे साथ कुछ भी क्यों ना करे, तुम अपने धर्म मत भूलना। हमारे घर में आए मेहमान का अच्छी तरह से ख्याल रखना तुम्हारा धर्म है। अपने दोस्त की ये बातें सुनते ही पेड़ के ऊपर बैठा हुआ तोता बहुत ही उदास हो गया, इसलिए कि उसका दोस्त उस इंसान के कैद में था, जिस इंसान को वो मेहमान मानकर अपने घर पर स्वागत कर रहा था। चाहे जो भी हो जाए, घर में आए मेहमान का अच्छी तरह से स्वागत करने के लिए उस तोते ने उमाशंकर के लिए कुछ लकड़ियों का बंदोबस्त कर दिया और उसमें आग लगाकर भीगे हुए उमाशंकर की जान बचाने के लिए उस आग के सामने जाकर बैठने के लिए कहने लगा। आग की गर्मियों की वजह से उमाशंकर को थोड़ी देर के बाद कुछ अच्छा महसूस हुआ और उमाशंकर को बहुत ही ज्यादा भूख भी लग रहा था। इसलिए उमाशंकर ने उस तोते को कहने लगा, अगर तुम इतना ही कुछ कर रहे हो तो अपने मेहमान नवाजी के लिए मुझे कुछ खाना भी दे देते तो बहुत ही अच्छा होता। उमाशंकर के इस तरह का बातें सुनने के बाद वो तोता तो भूल ही गया था। घर आए मेहमान को वो खाने के लिए पूछा ही नहीं था। उस तोते के पास उमाशंकर को खाना देने के लिए कुछ भी नहीं था और बाहर बारिश इतना तेजी से हो रहा था कि वो तोता चाहते हुए भी उड़ते हुए जाकर उमाशंकर के लिए खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाता। अगर घर आए मेहमान को भूखे पेट ही बाहर कर दिया तो उसे बहुत ही पाप लगने वाला था। ये सोचते हुए उसने उमाशंकर को कहा, मेरे पास आपको खाना देने वाला लायक कुछ भी सामान नहीं है, मगर मेरे पास एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये कहते ही उस तोते ने उस जलते हुए आग के ऊपर कूद गया। इस तरह का दृश्य देखते हुए उमाशंकर थोड़ी देर के लिए चौंक गया, मगर वो इतना बेरहम था कि उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उमाशंकर के पास कपड़े में बंधा हुआ दूसरा वाला तोता ये सब देख रहा था। अपने दोस्त को अतिथि का सम्मान करते हुए उसका भोजन बनता हुआ देखकर वो तोता रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, हे दोस्त, मैं तो तुम्हें धर्म का पालन करते हुए घर पे आने वाले मेहमान का अच्छी तरह से स्वागत करने के लिए कहा था, मगर तुमने धर्म की पालन करते हुए अपनी जान की आहुति दे दी। उमाशंकर इतना निर्दयी था कि एक तोते से उसका पेट नहीं भरने वाला था। अपने सामने जलता हुआ आग देखकर अपने पास रखा हुआ दूसरा वाला तोता को वही निकालकर उसने निर्दय से हत्या करके उस तोते को भी मारकर खा लिया। भला एक इंसान इतना निर्दयी और जालिम कैसे हो सकता है। इस बातें को बीते हुए कुछ दिनों बीत गया था। उस तरफ गांव में वो बुजुर्ग इंसान इन दोनों तोता को अपने घर में ना आते हुए देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा। वो दोनों तोता उस बुजुर्ग इंसान के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे, इसलिए वो बुजुर्ग इंसान अपने दोनों दोस्त के हालचाल देखने के लिए जंगल की ओर जाने लगा। जंगल के अंदर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचने के बाद उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ जले हुए लकड़ियां पड़ा था और आसपास एक तोते का पंख और साथ ही साथ कुछ हड्डियां भी पड़ा था। ये सब देखते ही उस बुजुर्ग इंसान को समझ में आ गया, हो ना हो उसके दोस्त के साथ कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्यारे को इस तरह से छोड़ने वाला नहीं था और बहुत दिनों तक तलाश करने के बाद उसको पता चला कि ये सब काम उमाशंकर ने किया था। उस दिनों के बाद वो बुजुर्ग इंसान का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उमाशंकर को कड़ी से कड़ी सजा देगा। और उस दिनों के बाद वो उमाशंकर के ऊपर हर दिन नजर रखने लगा। और एक दिन ऐसा आ ही गया, उमाशंकर कुछ पक्षियों का हत्या करके अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा था कि तभी वो बुजुर्ग इंसान उमाशंकर को पकड़ लिया और रंगे हाथ गांव वालों के सामने पेश किया। तब से गांव के लोग उमाशंकर को पकड़ने के लिए इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। गांव के सारे लोग उमाशंकर को मार मार के पुलिस के हवाले कर दिए। आज उमाशंकर जैसे बेरहम इंसान जेल के कैदियों के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी एक बेरहम उमाशंकर जैसे इंसान के बारे में, जो अपनी भूख को मिटाने के लिए
इन बेजुबान जानवरों को मारकर खा लेता था। दुनिया में आजादी से जीने के लिए सबको हक है। किसी बेजुबान जानवरों को मारकर खाने से पहले ये कहानी एक बार जरूर सुन लेना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।